हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम पहुंच चुके हैं रोल्स थ्योरम तक। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि रोल्स थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ देखा हमने, है ना। और ये भी देखा कि उसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं होता है। और आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम, ताकि जो रोल्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी मजबूत हो जाए। ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल है आपका कि आपने वेरीफाई करना है रोल्स के थ्योरम को इस एग्जाम्पल पर। ठीक है। अब थोड़ा सा याद दिला दूं कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड होगा, वो उस इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके ओपन इंटरवल पर डेरिवेबल होना चाहिए, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो लेट्स डू दैट। तो हमने वेरीफाई करना है कि क्या सच में अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या सही में कोई सी मिलता है इसके ओपन इंटरवल में, सच दैट कि वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका फंक्शन क्या है कि x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर n, m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। x आपका यानी कि जो फंक्शन है वो किस में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम तीन कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन नंबर 1 की क्या एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि आपका x माइनस ए का पावर m और x माइनस बी का पावर n क्या है, ये पॉलिनोमियल है ना। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, है ना। और दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, इसीलिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। चलिए सेकेंड में बात करती हूँ कि क्या इसका डिफरेंशिएशन है, क्या इसका इज दिस फंक्शन डेरिवेबल, किसमें, ये ओपन इंटरवल ए बी में देखना होता है। ये किस में चेक करना होता है, ये क्लोज इंटरवल। आपने बस ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि क्लोज इंटरवल ए बी में उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है और ओपन इंटरवल ए बी में उसका डिफ्रेंशिएशन चेक करना होता है। अब ये कैसे चेक करना होता है कि सबसे पहले आप खुद ही निकाल दीजिए, जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो कीजिए। ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपको फॉर्मूला पता है वहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उतना मुश्किल नहीं होता। और जहाँ पे मान लीजिए कोई छोटे मोटे जैसे मॉड एक्स का एग्जांपल है तो वहाँ पे आप बाय डेफिनेशन भी दिखा सकते हो। ठीक है। सो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली इसको पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मान लेंगे। तो पहला का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़। तो कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है। विच एग्जिस्ट इन दिस ओपन इंटरवल ए बी, ऐसा क्यों कहा है? देखो एग्जिस्ट का मतलब होता है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, कुछ वैल्यू आना चाहिए, इनफाइनाइट या फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म के रूप में नहीं आना चाहिए। इसके डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी क्या कहते हैं, इसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो आप कहोगे कि भाई इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, लेकिन पॉसिबल है कि इसका डिनोमिनेटर में 1 ना हो। वो कब पॉसिबल है? जब आपके m और n निगेटिव हो जाए। तो उस केस में जब मान लीजिए इसका पावर निगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो उस केस में पॉसिबिलिटी होती है कि किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए कि आपका m और n हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एंड पॉइंट्स पर ही x माइनस ए और x माइनस बी 0 होते हैं, बाकी किसी पॉइंट्स पर नहीं होंगे। इसीलिए हमेशा क्या है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तीसरा हमने ये देखना होता है कि क्या एंड पॉइंट्स पर इनका आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो देखिए ए पर क्या आ जाएगा, जब मैं ए रखूँगी तो ये 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ ए हो जाएगा 0। उसी तरह से जब मैं बी रखूँगी तो x माइनस बी 0 हो जाएगा, तो उस केस में भी 0। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो तीनों कंडीशन क्या होगी, वेरीफाइड होगी। जब तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब ये है कि इस मतलब हमें ये शो करना है कि इस ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा नंबर मिलेगा जो जिस पे एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए
एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश तो हमें मालूम है कि ये चीज़ है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एम इंटू एक्स की जगह सी, सी माइनस ए की पावर एम माइनस 1, सी माइनस बी की पावर एन, और उसी तरह से यहाँ पे सी और यहाँ पे सी रख देंगे, ठीक है। और हमारा काम क्या है कि हम अब सी निकालें, तो सी निकालने के लिए सबसे पहले कि हम कुछ कॉमन निकालते हैं, तो जैसे कि इन दोनों में से छोटी पावर कौन सा है, सी माइनस ए की पावर एम माइनस 1 और एम है, तो एम माइनस 1 छोटा पावर है तो वो बाहर निकाल दिया, उसी तरह से एन माइनस 1 छोटा पावर है तो वो बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचेगा आपका, m इंटू, अब ये तो कॉमन आ गया है, इसका एक पावर रह जाएगा, क्योंकि आप इस n को कैसे लिख सकते हो, माइनस एन प्लस 1, तो माइनस एन माइनस 1 तो बाहर निकाल दिया, प्लस 1 वाला टर्म रह गया, ठीक है। सो m इंटू सी माइनस बी प्लस एन इंटू सी माइनस ए, और ये किसके बराबर है, ये सारा 0 के बराबर है ना ये, तो इसको मैंने थोड़ा अंदर क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, एम सी और एन सी में से सी कॉमन निकाल दिया, एन प्लस एन आ गया, और उसी तरह से माइनस एम भी हो गया और माइनस एन ही हो गया, ये इतना एक ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या है हमारा, ये बाकी के दो टर्म्स। अब ये 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ये चीज़ 0 होगी या तो ये चीज़ 0 होगी, लेकिन ये चीज़ कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कि सी माइनस ए या फिर सी माइनस बी, ये इस चीज़ को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो सी ए के बराबर हो जाए या तो सी के बी के बराबर हो जाए, लेकिन आपका जो सी है वो ना तो ए है ना तो बी है, क्योंकि सी किस में से आएगा, आपके ओपन इंटरवल ए बी में से आएगा। सो सी इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसलिए ये वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होगी, तो बचे ये टर्म, तो यही टर्म 0 होगी, और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि वो सी कौन है, वो है एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाई एन प्लस एन। और आपको पता है कि आप देख रहे हो कि ये सी कहाँ पर लाई कर रहा है, जो ए और बी को, जो आपका इंटरवल है उसको किस रेशो में भाग रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन के इंटरनली, है ना। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो सी है वो इसी के अंदर बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप जो है इस एग्जाम्पल का रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 2/3 इन क्लोज इंटरवल 0 2। अब इस एग्जाम्पल को देखते ही कुछ समझ में आ रहा है, वो है इसका पावर कितना है, 2/3 है, जो कि 1 से छोटा है। अब इससे क्या हो जाएगा देख लीजिए, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, ये 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये पावर बाहर आ जाएगा 2/3 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2/3 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/3, यानी कि आपका x माइनस 1 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आपका x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस क्लोज इंटरवल 0 2 में बिलोंग करता है, और x इज इक्वल टू 1 पे ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। सो मतलब ये पूरी टर्म जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में आपका एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो विच डू नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज एट 1 बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल 0 2, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन किस पे देखना होता है, ओपन इंटरवल पे देखना होता है। सो दिस इज़ नॉट डेरिवेबल एट 1। तो रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, उस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसीलिए इस केस में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे बात करी थी, वहाँ पे m और n पॉजिटिव थे और वो ऊपर ही आ रहे थे, लेकिन इस केस में जैसे कि नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। चलिए तो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपका एफ ऑफ एक्स है e की पावर x साइन एक्स, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि e की पावर x भी कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस, हेंस कंटिन्यूस। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। दूसरी बात, इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके देखिए, आपको फॉर्मूला पता है। सो e की पावर x साइन x, पहले मैंने e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x किया, ए एक्स कॉमन साइन x प्लस cos x। अब देखो हमारा इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई, ठीक है ना, मेन तो क्लोज है, लेकिन डिफ्रेंशिएबल हम डिफ्रेंशिएशन हम ओपन इंटरवल में चेक करते हैं। तो 0 से लेकर पाई के बीच में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे इनमें से कोई भी टर्म इन्फिनिटी आती हो, है ना। सो दिस ऑलवेज एग्जिस्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर x भी
कभी भी इन्फिनिटी वगैरह नहीं होने वाली है, ना ही ये लोग होने वाले हैं। सो विच ऑलवेज एग्जिस्ट, इसका मतलब है कि इस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आप ज़ीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e का पावर 0 यानी कि 1, सो 1 इंटू साइन 0 इज 0 यानी कि 0 आ जाएगा। और जब पाई रखोगे तो फिर से साइन 0 कितना, साइन पाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दोनों के केस में 0 आ रहा है, तो थर्ड कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा हो तो एक सी ऐसा मिलेगा जो इस ओपन इंटरवल में होगा जहाँ पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आएगा। ठीक है, बस हमें ये वेरीफाई करना है कि निकाल कर कि क्या सच में वो जो सी है वो उस इंटरवल में आता है। दिस इज व्हाट वेरीफाई मीन्स। ओके, सो हाँ रख देंगे, ये है आपका एफ डैश एक्स, यहाँ पे सी रख दीजिए। तो ई का पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि ई का पावर सी जो है वो किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए 0 नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट 0। आपका कब हो जाएगा ई का पावर सी 0, जब आपका सी जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, सो ये तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि आपका सी जो है हमेशा फाइनाइट में से हम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंदर के जो भाई साहब हैं दोनों वो 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस से डिवाइड कीजिएगा तो साइन सी आ जाएगा -1, यानी कि जो सी है वो tan इनवर्स -1 हो जाएगा, यानी कि -10 π/4। और आपको पता है कि ये आपको याद होगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी करके, तो पाई माइनस थीटा इज़ 10, क्या होता है ये 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा, है ना। तो क्योंकि ये माइनस हो रहा है, हमको एंगल निकालना है, इसलिए हम इसको पाई माइनस π/4 कर देंगे, विच इज़ 3 π/4। कहने का मतलब ये है कि आपका सी कितना आ गया 3 π/4, जो कि सही में इस इंटरवल में लाई करता है। तो यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया, यानी कि आपको इसको मतलब क्या कहते हो, वेरीफाई, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही, यानी कि इसको टिक मिल चुका है। ठीक है, सो दिस इज़ योर थर्ड एग्जाम्पल। चलिए एक और सिंपल सा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई एक्स इंटू ए प्लस बी इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो आपने फिर से ये चेक करना है, चेक नहीं करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है कि रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं ऐसा लिखूँगी, क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन है, फिर उसके अंदर जो है पॉलिनोमियल के रूप में है, वो भी कैसा, कोशेंट के रूप में, है ना। तो इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगी कि लॉग आपका क्या होता है, लॉग a अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग बी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऊपर वाला मैंने पूरा ले लिया a एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग बी। अब नीचे क्या है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में फिर से वही लॉग a इंटू बी कितना हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी। क्लियर है, तो इसीलिए इस पर फिर से हम जब लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी। ठीक है ना। सो देखो ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है कंटिन्यूस, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूस। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। क्लियर है। सेकेंड हम ये देखेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, मैं इसी चीज़ को सॉल्व करूँगी ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए। तो इसका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 2x, सो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। लॉग एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये तो कांस्टेंट है इसीलिए 0। अब इसको जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मैंने सिंप्लीफाई करके लिखे हैं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस स्टेज पर हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो दिस एग्जिस्ट। अब देखो हमारे ज़्यादातर नज़र कहाँ रहती है, इसके डिनोमिनेटर पर, कि भाई इसका डिनोमिनेटर जो है कहीं पे 0 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वही एक केस होता है जब ज़्यादातर हमारा जो फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेट या फिर वहाँ पे इन्फिनिटी आ सकता है। तो देखो
ये x है, ये x स्क्वायर है, ये ab है, तो यहाँ पे आपका जो x स्क्वायर है दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और x अगर ज़ीरो होगा तो उस केस में क्या, ऑब्वियसली x कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखनी ज़रूरी होगी, मेंशन तो नहीं किया है वैसे एग्जाम्पल में, कि आपका जो ए बी होगा ना इसके बीच में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ये फंक्शन भी डिफाइंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/0 तो log ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। तो एक चीज़ आप कंसिडर करके चलेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ऐसा है तो उस केस में तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सो विच एग्जिस्ट फॉर दिस ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। सो लेट मी चेक, इसमें कंडीशन देनी चाहिए उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, इसमें कंडीशन दी गई है कि दिस ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए फिर, हाँ अब कंफर्म हो गया। सो इसका मतलब ये है कि आपका f ऑफ x इज़ ऑलवेज डेरिवेबल ऑन दिस इंटरवल। चलिए थर्ड हमने ये देखना है कि इसके एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। तो आपका f ऑफ a कितना आ जाएगा, यहाँ पे a रख दीजिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई में a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू बी ए बी, तो 1 हो जाएगा। सो log 1 इज़ 0। उसी तरह से जब b रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज़ अगेन 1, सो log 1 इज़ 0, और इसीलिए एंड पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। तो तीनों कंडीशन रोल्स की सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है इस केस में, कि ऐसा एक c मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए बी में इस तरह से कि f डैश c किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हमने वो c निकालना है और वेरीफाई करना है कि क्या सच में ये जो c है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो f डैश x क्या है आपका, ये रहा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें हम क्या रख देंगे, सी रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म जो है यहाँ चला जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया, ठीक है। सो तो सी किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस ए बी, रूट ए बी के बराबर आ गया। अगर मैं सी जो है वो लेती हूँ, रूट ए बी लेती हूँ, तो दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा क्या होता है कि ए और बी के बीच में लाई करता है, ठीक है। इसीलिए c इज इक्वल टू रूट ए बी पर आपका जो f डैश c है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो है आपका इसी ओपन इंटरवल ए बी में आ रहा है, इसीलिए जो रोल्स का थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाता है। सो दिस इज़ योर अनदर एग्जाम्पल। आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इसमें हमने कोई वेरीफाई नहीं करना है कि ये क्या कहते हैं, ये फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम को क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। इसमें हमें कुछ शो करना है। शो क्या करना है, ये देख लीजिए कि शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ध्यान से सुनिएगा कि ई की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 के किसी भी दो रूट के बीच में एक देर एग्जिस्ट वन रूट ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि मैं कोई ऐसे दो रूट्स लेती हूँ इस इक्वेशन के, ई की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। रूट मतलब ऐसे नंबर जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन दो नंबर के बीच में मान लीजिए वो ए और बी है जो इसके रूट्स हैं, तो ए और बी के बीच में एक ऐसा सी नंबर ज़रूर मिलेगा जो कि इसका रूट होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है हमारा। तो मान लेते हैं जैसे कि मैंने अभी कहा कि x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी बी टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ व्हाट दिस ई की पावर x cos x इज इक्वल टू 1। यानी कि क्या कि ये ए बी इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ई की पावर a cos a इज इक्वल टू 1। और इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सो cos a इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए। उसी तरह से ई की पावर b cos b इज इक्वल टू 1, यानी कि cos b इज इक्वल टू ई की पावर माइनस b, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन क्या है, ई का पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये कैसे निकाला, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। मैं ए को एक्स से रिप्लेस करती हूँ, तो ई का पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सो इसी से मैंने एक जनरल फंक्शन बना दिया क्लोज इंटरवल ए बी के
ऊपर। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, और ऐसा बन सकता है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये दोनों जो है किसी फाइनाइट इंटरवल पे डिफाइंड तो होते ही हैं, तो ये दोनों भी इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है। दूसरी बात कि क्या ये डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल ए बी पर, तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स इज माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस साइन एक्स। अब ये फिर से क्या होगा, हमारा ए कॉमा बी है। अब जो है ये जो टर्म है इनमें से कोई भी टर्म इन्फिनिटी नहीं होगी, ई का पावर एक्स जो है वो हमेशा फाइनाइट होने वाला है, तो ये चीज़ भी हमेशा फाइनाइट रहने वाली है, और साइन एक्स तो ऑब्वियसली -1 और 1 के बीच में लाया करता है बेचारा, तो ये कभी तो इन्फिनिटी होता भी नहीं है, ठीक है। सो ये जो है ये हमेशा क्या है, विच इज़ डिफरेंशिएबल, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा हम क्या देखेंगे कि क्या एंड पॉइंट्स पर फंक्शन का वैल्यू सेम है कि नहीं है। तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, रखिए इसमें ई का पावर माइनस ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ई का पावर माइनस ए माइनस कॉस ए। और थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर ई का पावर माइनस ए किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है, तो इसकी जगह मैं कॉस ए लिख दूंगी, तो कॉस ए माइनस कॉस ए इज 0। उसी तरह से एफ ऑफ बी कितना आ जाएगा, ई का पावर माइनस बी माइनस कॉस बी, है ना, यहाँ पे रख देंगे, तो फिर से वही कि ई का पावर माइनस बी किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, रखने पर 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो एंड पॉइंट्स हैं इस क्लोज इंटरवल ए बी पर, वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर रोल्स का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल का थ्योरम क्या कहेगा कि ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखा है ये लिख देना, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। अब ब्लैक बोर्ड पे हम हर चीज़ नहीं लिख पाते हैं, तो समझदार बनिए। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स कितना है, ये है, तो इसमें सी रख दीजिए, यानी कि माइनस ई का पावर माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करेंगे, माइनस यही है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस ई का पावर माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0, यानी क्या कि मैं इस ई के पावर माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सॉरी ई की पावर सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा साइन सी इंटू ई का पावर सी, यानी कि ये टर्म बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे इससे मिलता जुलता है, तो जो ये सी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि दिस सी इज़ रूट ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज दिस सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। और सी किसके बीच में लाई कर रहा था, ए और बी के बीच में, और ए और बी क्या थे आपके, ए और बी क्या थे, रूट थे, किसके रूट थे, इस इक्वेशन नंबर 1 के रूट थे, रूट ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, और इन दोनों के बीच में इस इक्वेशन का एक रूट मिल गया सी। बस यही तो थ्योरम की स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो इस तरह के थ्योरम मतलब इस तरह के एग्जाम्पल भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये था रोल्स थ्योरम के ऊपर एग्जाम्पल, आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे लैग्रांज के थ्योरम के बारे में, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।